नमस्कार, मेरा नाम है रशपाल और आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे हिंदुस्तान की ज़्यादातर जनता जिससे जूझ रही है। सबसे पहले मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ। आज की एडवाइस या आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है एक डायबिटिक इंसान के लिए वर्कआउट करना या एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है और किस तरह की एक्सरसाइज ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा टैबू है। जब हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं एक डायबिटिक इंसान के लिए तो सबसे पहले बात आती है कि मैं सैर करने जाता हूँ या फिर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ या फिर मैं वीकेंड पे क्रिकेट खेलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, एक्टिव रहना चाहिए और शरीर को हिलाते रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इस बात पे आती है कि जब आप इस बात को सच मान लेते हो कि आपकी मिनिमम एक्टिविटी लेवल जो है वो आपको डायबिटीज कम करने के लिए हेल्प कर रहा है, आपकी ब्लड शुगर को ड्रॉप कर रहा है। उदाहरण के तौर पे हमारे एक अंकल हैं, वो 15 से 17 किलोमीटर चलते हैं और उनकी जो डायबिटीज़ है वो एक सर्टेन कंट्रोल में रहती है। और डायबिटीज़ के इस इशू से या इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का या इसको कंट्रोल करने का जो मेथड है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो आप जिम में करते हो। आप चल सकते हो, आप भाग सकते हो, आप और स्पोर्ट्स खेल सकते हो। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से आती है कि जैसे जैसे आप जितना लंबा चलोगे या जितनी ज़्यादा देर तक एंड्योरेंस बेस्ड मूवमेंट्स या वर्कआउट करोगे, जैसे बास्केटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, 15-17 किलोमीटर चलना, ऐसी चीज़ें जब करोगे तो समय के साथ साथ आपके फैट मास तो कम होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका मसल मास भी कम होता जाएगा। एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, जो भी आप डायबिटिक लोगों को देखोगे, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है उनके थाइस का मास, थाइस का जो लीन मास है या थाइस का साइज जो है वो सिकुड़ता जाता है, वो कम होते जाता है। उसका कारण क्या है? आपकी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा मैकेनिज्म जो है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है वो होती है आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके थाइस के मसल्स। जितनी थाइस आपकी पतली होंगी उतना आपके लिए इंसुलिन को या ब्लड शुगर को कंट्रोल में करना मुश्किल होगा। और डायबिटिक इंसान का सबसे पहला जो मसल मास लॉस होता है वो होता है उनकी थाइस। जैसे जैसे थाइस से मास ज्यादा जाएगा वैसे वैसे बॉडी की कैपेबिलिटी, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूम रहा है उसको अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। अब जब आप चलते हो या आप भागते हो या आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आप उन मसल्स को यूज तो जरूर कर रहे हो, लेकिन आप उनको यूज कर रहे हो एक मोटर की तरह। आप उनको एनहांस नहीं कर रहे, आप उनको बढ़ा नहीं रहे या आप उनको मेंटेनेंस में नहीं रख रहे। इनफैक्ट जो आपके पास है आप उससे और ज्यादा काम ले रहे हो। डायबिटीज ऑलरेडी उसको खाई जा रही है, लेकिन आप उससे काम ले रहे हो 15, 16, 17, 20 किलोमीटर चल के, क्रिकेट खेल के, 4-4, 5-5 घंटे की गेम खेल के, और उससे वो मसल मास और कम हो जाता है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि जितना कार्डियो आप ज्यादा करोगे आपका लीन मास डिमिनिश होता जाएगा, क्योंकि कार्डियो डज नॉट सपोर्ट मसल ग्रोथ, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी के लिए आपको जिम में जाना पड़ता है या आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। नॉट नेसेसरली अगर आप 40-50 के हो, 55 के हो, आप जिम नहीं जाना चाहते, दैट्स कंप्लीटली फेयर। लेकिन कुछ वेट्स, कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस 5-10 किलो के डंबल आप घर पे ला सकते हो, यूट्यूब पे और गूगल पे, या एक ट्रेनर हायर कर सकते हो जो आपको एक शुरुआती तौर पे ये समझा दे कि ये टूल्स को कैसे यूज करना है एक छोटे 15 से 20 मिनट के वर्कआउट के लिए। अब जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना शुरू करते हो तो आपका एग्जिस्टिंग मसल मास जो है बॉडी के अंदर वो मेंटेन रहता है, वो डिमिनिश नहीं होता। जो चीज आप 40-45 के अंदर एक किस्म से नेगेटिव में लेके जाना शुरू कर दोगे वो आपके साथ 55, 60, 65 तक रहेगी। और इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं। पिछले 18 से 20 साल के अंदर मैं बड़े सारे डायबिटिक लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। करंटली भी मेरे साथ ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जो डायबिटीज लेके मेरे पास आए थे इन देयर लाइक अर्ली 40s, और हमने 3 से 4 महीने में एक बहुत ही सेट न्यूट्रिशन पे काम किया, बहुत ही सेट वर्कआउट पे काम किया, और धीरे धीरे उनकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल होनी शुरू हो गई। इस हद तक कंट्रोल होनी शुरू हो गई कि वो 1000 mg मेटफॉर्मिन ले रहे थे, अब वो ड्रॉप होकर 500 तक आ चुकी है। अब अगले 8 हफ्ते तक डॉक्टर ने उनको मॉनिटरिंग में रखा हुआ है कि लेट्स सी अगर 8 हफ्ते के अंदर ये और ऐसे ही लोअर एंड पे जाती रहती है और आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती, बिकॉज दे आर वेयरिंग द मॉनिटर, अगर वो स्पाइक नहीं होती तो हम आपको 500 mg की डोज से भी हटा देंगे। सो डायबिटीज कंप्लीटली मैनेजेबल है, गिवन कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको ठीक करने के लिए सपोर्ट करे, ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको डैमेज करने में सपोर्ट करे। सो इन शॉर्ट, आप अगर डायबिटिक हो या आप किसी को जानते हो जिसको डायबिटीज है, आपके ओल्डर रिलेटिव हो सकते हैं, कोई यंगर इंसान हो सकता है, बजाय ये बोलना कि डायबिटीज है जाओ सैर करो, ये काफी नहीं है, उल्टा ये उनको नुकसान ज्यादा देगा हेल्प करने के बजाय। जैसे जैसे आपकी थाइस से मसल मास कम होता जाएगा, आपके ग्लूट से भी, आपके हिप से भी मसल मास कम होगा। और फीमेल के अंदर सबसे बड़ा कारण लेटर एज में बोन ब्रेकेज जो होती है वो होती है हिप की, हिप बोन इंजरी के चक्कर में, और उससे बाद 6 से 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है। ये एक प्रूवन फैक्ट है, आप कहीं भी एनालिसिस उठा के देख लो, बहुत सारे लोग इस चीज़ से पीड़ित रहते हैं
वो लेटर एज के अंदर अपना थाइस का और या ग्लूट्स का इतना लीन मास खो चुके होते हैं कि जैसे उनका फॉल होता है, जैसे वो गिरते हैं, हिप टूट जाती है और उसके बाद उसकी रिकवरी हो नहीं पाती। 6 महीने से 1 साल तक का उनका मैक्सिमम लिवेबल टाइम फ्रेम रह जाता है। तो आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि इफ दे आर नॉट वाचिंग दिस वीडियो, अगर वो ये वीडियो नहीं देख रहे, आपने देखी है, तो आप उनसे ये बता सकते हो या आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज द की टू लॉन्जेविटी। अगर आपको लंबा टाइम हेल्दी जीना है डायबिटीज के साथ भी, तो आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी जरूरी है, ना कि सिर्फ वॉकिंग या एक कोई स्पोर्ट खेलना काफी नहीं है। आपको प्रॉपर वर्कआउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अपने न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन ऑफ है और आप सिर्फ वर्कआउट ही कर रहे हो, तब भी वो बैलेंस में नहीं रहेगा। सो फिक्स योर न्यूट्रिशन, फिक्स योर वर्कआउट रूटीन एंड कंबाइन बोथ, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनी हैं, आई लिंक दैट टू विद दिस वीडियो, प्लीज़ हैव अ लुक। और आप खुद जज बनिए अपनी हेल्थ के, और आप खुद ध्यान दीजिए कि आपको कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। मेरे इस चैनल का मेरा यही मकसद है आपके लिए। पीस आउट। मैं ट्रस्टपॉल के साथ पिछले 8 से 10 हफ्तों के साथ ट्रेन कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट 8 to 10 वीक्स के ट्रेनिंग के दौरान मैंने मेरे ब्लड टेस्ट रिपीट किए एंड माय मेडिकेशंस हैव गॉन डाउन बाय 60%, व्हिच इज ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। एज आई वाज ड्यू फॉर माय ब्लड रिजल्ट्स, आई वेंट टू द डॉक्टर्स आल्सो गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक सेइंग दैट इट हैज इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली। सो जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, एंड दैट वाज अ वन काइंड ऑफ अ सब्सटेंशिएटिव रिजल्ट टू शो दैट जो मसल ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपका जो है वो आपके बॉडी पे और आपके लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है।